अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपके जो एसएमएस मिलते हैं, ईमेल मिलते हैं, फेसबुक पे मैसेजेस या ट्विटर पे मैसेजेस, उससे मैंने जितनी क्यूजीन्स बनाई हैं मुझे उसमें बहुत मज़ा आया है और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे और लिखें। जैसे आज मुझे एक ईमेल मिला है जिनमें ये बंदे कह रहे हैं, पॉपी मुझे इटालियन पास्ता और चिकन की कोई अच्छी सी रेसिपी बना के दिखाएं प्लीज़। अच्छा, अब इटालियन खाना उनका तवज्जो जो होता है वो ताज़े जायकों पे होता है। आज जो मैंने जो रेसिपी सोची है वो एक स्पगेटी बेस्ड रेसिपी है। स्पगेटी इटालियंस के लिए जैसे हमारे लिए रोटी या चावल होता है, स्पगेटी उनके लिए वैसी है। तो आज जो मैंने सोचा है कि मैं एक चिकन डिश बनाऊं, जो मैं एक रोस्ट चिकन बनाऊं जिसमें मैं ताज़े हरे मसाले इस्तेमाल करूं, थोड़ी सी सब्जियों की खूबसूरती इस्तेमाल करूं और फिर स्पगेटी के साथ एक बहुत ही, मैं क्या बोलूं, लजीज सॉस के साथ आपके लिए एक डिश तैयार करूं। तो चलें जी, अब जाके मुर्गी और सब्जियां ख़रीद लेते हैं। अच्छा जी, तो आज मैं इटालियन पास्ता और चिकन बना रही हूँ और उसके लिए मैं सब्जियों की दुकान में आई हूँ क्योंकि इटालियन खाने में सबसे ज़्यादा तवज्जो ताज़ी अज्जा पे होता है, यानी ताज़े हरे मसाले, ताज़ी सब्जियाँ। तो आज जो मैं पास्ता और चिकन बना रही हूँ उसमें उसके साथ मैं थोड़ी सी पार्सली इस्तेमाल करूँगी, थोड़ी सी तुलसी या नाज़बू या बैज़ल अगर आप जानें उस तरह। और क्योंकि यहाँ चाइव्स नहीं मिलती हैं तो मैं ये हरा लहसुन मैं उठा के लेके जाऊँगी और इसके पत्ते मैं इस्तेमाल करूँगी और ऊपर वाला हिस्सा मैं रख लूँगी किसी और दिन के लिए। अच्छा, एक और चीज़ जो इटालियन खाने में जाती हैं वो है मशरूम्स, जो हम अपने नॉर्दर्न रीजन में तारे बुलाते हैं, लेकिन मशरूम्स अब सब लोग जानते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ हैं और इटालियन खाने में एक वाहिद अज्जा है। और इसके साथ यहाँ ये छोटे टमाटर मिलेंगे जो मैं अपने साथ लेके जाऊँगी क्योंकि ये डेकोरेशन में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। अच्छा जी, तो ये मैंने अपनी सब्जियाँ उठा ली, हरे मसाले उठा लिए। अब मैं जाके K&N से चिकन उठाऊँगी और वापस किचन में पहुँच के खाना पकाऊँगी। अच्छा जी, तो अब मैंने ये K&N की ब्रेस्ट फिलेट का पैकेट मैंने उठाया है जिसमें मुझे कोई 6 पीस मिलेंगे ब्रेस्ट फिलेट के जिनमें हड्डी नहीं है और बहुत ही आसानी से पकेंगे। जो अगली 2 चीज़ें मुझे चाहिए अपने इटालियन चिकन के लिए वो है K&N की डेली लाइन में से। अच्छा जी, अब मैंने उठाए हैं मोर्टाडेला स्लाइसेस और पेपरोनी स्लाइसेस। सबसे पहले डेली लाइन एक बहुत ही डिलिशियस लाइन है क्योंकि ये आप सैलड में इस्तेमाल कर सकते हैं, सैंडविचेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और मोर्टाडेला की ये खासियत है कि इसमें काली मिर्च भी है और पिस्ता भी है। और पेपरोनी में भी उन्होंने काली मिर्च डाली भी होती है जो इसको बहुत सारा जायका देती है और जब पेपरोनी पकती है तो वो खटास देती है गोश्त को। चलें जी, अब जाके खाना पका।